हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेटनर केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो यूनिट 3 है उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इससे पहले हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसके बारे में यहाँ पर रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी होती क्या है ना। गिव्स फ्री एनर्जी देखिए एक एनर्जी है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है मेरे पास, तो मैं उसे किसमें यूज करूंगा, वर्क को करने में, है ना, वर्क को करने में। तो ऐसे ही जो हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनिक सेल हमारे पास होता है, ये गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिक जो गैल्वेनिक सेल होगा वो जो करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, जो गैल्वेनिक सेल होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, वर्क में। किसमें करेगा, वर्क में, है ना, वो करेगा वर्क में। ठीक है, वर्क एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा वर्क एनर्जी में, है ना, किसमें करेगा, वर्क एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बताया कि जैसे मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है और तो मैं उसको किसी भी काम में काम करने के लिए वेस्ट करूंगा, है ना। मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसको मैं किसी काम करूंगा, कोई काम करूंगा, उसमें वेस्ट करूंगा एनर्जी को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो गैल्वेनिक छोटा सा गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या करेगा, वो जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उसको कोई वर्क डन यानी वर्क में कन्वर्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही वो। ठीक है, तो यहाँ पर इस गिव्स फ्री एनर्जी का आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन Q। ये सब आप जानते हो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है और ये Q चार्ज हो गया। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा, V इज इक्वल टू WQ। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि W ये है ना, W हो गया वर्क डन है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका V मल्टीप्लाई Q। ठीक है, V मल्टीप्लाई Q। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल, मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया ये, है ना। W इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर लिया मैंने, और V जो होता है आपका V। अब यहाँ पर V जो होता है फिजिक्स में आप यूज करते हो पोटेंशियल डिफरेंस V। अब यहाँ पर जो हम करते हैं किससे रिलेशन करते हैं, E सेल से। किससे करते हैं, E सेल से और मल्टीप्लाई Q। ठीक है, मल्टीप्लाई Q। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन ए। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी में वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू ई सेल, है ना, ई सेल मल्टीप्लाई Q, है ना। अब वी नो डेट Q इज इक्वल टू NE, है ना, Q इज इक्वल टू NE, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, है ना, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। देखो V क्या होता है, यदि N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए कोई भी आपका कंडक्टर्स है ना, तो उसमें कितने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, है ना, ये आप बता सकते हो। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पे कितना होगा कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है ना। और एक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ये कैलकुलेशन करके हमारा जो आता है 96500 कूलम आ जाता है। ठीक है, ये आपकी किसकी किसको फॉलो करते हैं, ये 1 फैराडे, ये 1 फैराडे 96500 कूलम। ठीक है, 9650 कूलम। ठीक है बच्चों, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6.6 और ये आ जाएगा 96500 कूलम, और 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
1 फैराडे हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एफ, है ना, एन एफ मान लेंगे, मैं इसको क्या मान लूंगा एन एफ मान लूंगा। तो मैं ये इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन मैं रख देता हूँ यहाँ पर इन, तो ये हो जाएगा वर्क यानी इलेक्ट्रिकल वर्क ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ई सेल मल्टीप्लाई एन एफ, ठीक है। चलो बच्चों इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। कि देखिए हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती क्या है कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल में है कि जब हम कोई वर्क करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को किसी अदर वर्क में काम करने में वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक वर्क में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो V इक्वल टू यू नो डेट आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन Q, है ना, W अपॉन Q ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो इसको मैं एक्सेलरेटर का चेंज कर रहा हूँ, W इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। अब मैं इसको करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू ई सेल मल्टीप्लाई Q, ठीक। इलेक्ट्रिकल वर्क डन तो आप लोग जानते हो, वी नो डेट हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एन, है ना, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और है ना ये चार्ज होता है आपका एन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, जो हमारे पास चार्ज होता है यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल देंगे कि 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू एन एफ, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन एफ आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे ए में, है ना, ए में रख देंगे Q की वैल्यू, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू ई सेल मल्टीप्लाई एन एफ, ठीक है। चलिए ये तो आपको यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आ गया, अब इसमें क्या है कि जब हमारे गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होती है, अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी को तो देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू ई सेल मल्टीप्लाई एन एफ, ठीक है। जब हमारी इसमें गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होती है तो वो स्पॉन्टेनियसली होती है। स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जब पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर जब रिएक्शन होती है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर जब रिएक्शन होती है तो जो हमारी वर्क एनर्जी लेनी है वो निगेटिव में लेनी है, यानी मतलब बहुत कम लेनी है, ठीक है। तो कम का मतलब निगेटिव में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे the thermodynamically spontaneous reaction यानी W इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। हमें स्पॉन्टेनियसली क्या करना है, इसको निगेटिव में लेना है, ठीक है, यानी कम होनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ तक कर लीजिए आप, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क डन है W, है ना, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या है, W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के VE, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अब इक्वेशन में कर जा रहा हूँ कि मैं इसको डेल्टा G में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, डेल्टा G में, ठीक है। तो डेल्टा G है ना, इसको मैं कर रहा हूँ निगेटिव, डेल्टा G इक्वल टू, और वहां पर जो वर्क इलेक्ट्रिकल है यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा आपका ई सेल मल्टीप्लाई एन एफ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू माइनस के एन एफ ई सेल, ठीक है। तो ये आपका आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ में, ठीक है। तो डेल्टा G, ठीक। तो ये तो आपका एक सिंपल उसमें आ गया कि ई सेल डेल्टा G इक्वल टू माइनस के एन एफ ई सेल, ठीक है।
तो ये आपका गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सिंपल सेल में आ गया। अब स्टैंडर्ड वगैरह पे जो होता है ना, स्टैंडर्ड पे अगर ले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड है ना, तो उस पर क्या करेंगे, 1 atm का क्या लेंगे, प्रेशर, ठीक है, 1 atm का क्या होगा, प्रेशर हो गया। उसके बाद 1 मोल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पे जो बन के आएगा बच्चों, है ना, तो इस पे जो बन के आएगा वो आएगा इतना, कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए स्टैंडर्ड पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आपका देखिए गिव्स फ्री एनर्जी में जो सिंपल सेल के लिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के एन एफ सेल, और स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो होगा वो होगा 1 atm प्रेशर वगैरह पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो बच्चों ये था गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, गिव्स फ्री एनर्जी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर हमारे पास ये आर्टिकल, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये डेरिवेशन था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल जो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो किसी वर्क में, एक वर्क करने में कन्वर्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क डन में, है ना। जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, जो भी उसमें चार्ज डेवलप हो रहा है वो एक एनर्जी के रूप में डेवलप होगा, यानी गैल्वेनिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो वही आपका V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई क्यू हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, है ना, और हम अपनी केमिस्ट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ई सेल से, है ना, ई सेल से करते हैं। क्यू है आपका चार्ज होता है, आप लोग जानते हो अच्छे, क्यू इज इक्वल टू एनी, यानी यहाँ से मैंने आपको क्या निकाले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी एक मोल में कितना चार्ज होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले यहाँ पर। तो ये देखिए आ गया, किसी भी कंडक्टर में अगर 1 मोल चार्ज, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, है ना। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 मोल चार्ज फ्लो हो रहे हैं, है ना, अब कंडक्टर में 1 मोल भी हो सकते हैं, 2 मोल भी हो सकते हैं, 3 मोल भी हो सकते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर ये एन है, ये है ना, 1 मोल भी हो सकते हैं, 2 मोल भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कैंसिल हम करते हैं तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना, 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो ये मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको, 6500 कूलाम आ जाएगा, और 1 फैराडे इक्वल टू 965000 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्यू एन एफ था, मैंने ई की जगह एफ रख लिया, क्योंकि 1 मोल में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे के इक्वल होगा। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन ए, मैंने ए में रख ली वैल्यू, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैंने ई सेल इक्वल टू एन एफ कर लिया, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पर तो ये बात है, अब किसी भी रिएक्शन को अगर हमें स्पॉन्टेनियसली करना है तो उसमें एक, है ना, किसी भी सेल, एक थर्मोडायनामिकली एक स्टेटमेंट है कि किसी भी रिएक्शन को अगर हमें स्पॉन्टेनियसली बनाना है, यानी एकदम सी वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बाहरी उसके टेम्परेचर के लगाए हुए, है ना, वो आराम से अपने आप ही हो जाए, है ना, तो उसी को हम थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको यहाँ पर माइनस के ई लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली रहती है तो उसकी जो वर्क, जो गिव्स एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है, यानी निगेटिव में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू माइनस के निगेटिव मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसको जो वर्क डन, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है उसको मैंने डेल्टा जी में शो कर लिया, है ना। इसको यहाँ पर केमिस्ट्री हम डेल्टा जी से कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा जी, अब मैंने निगेटिव यहाँ से साइन ले लिया, माइनस का डेल्टा जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इधर चला गया, तो एन एफ सेल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेल ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं, इन पर बेस क्वेश्चन हैं, अब न्यूमेरिकल करेंगे इनके साथ में, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बच्चों, जरा क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी नॉट एंड के सी, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है, पूछने के लिए।
तो देखिए बच्चों वी नो डैट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये तो हम जानते हैं इक्वेशन ए से, है ना, ये इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखिए बच्चों मैं वाली रिएक्शन लिखूंगा कि जहां पर मैंने अब 0.059 की वैल्यू क्या करी थी, जहां पर मैंने r की वैल्यू रखी थी, t की वैल्यू रखी थी, जरा ध्यान दीजिए, जहां पर मैंने r की वैल्यू रखी थी, t की वैल्यू रख करके और f की वैल्यू रख करके और उनकी मल्टीप्लाई करके मैंने आपको क्या वैल्यू करवाई थी 0.059। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो मैंने वैल्यू आपको जो इक्वेशन लिखवाई थी, ठीक है, मैंने ये इक्वेशन लिखवाई थी आपको कि ई नॉट सेल इक्वल टू ये आपका 0.059 अपॉन एन लॉग के सी था, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू आई थी ना, ये जो वैल्यू आपकी आई थी वो किस तरीके से आई कि मैंने आर की वैल्यू भी रखी थी, यहाँ पे टी की वैल्यू भी रखी थी। ठीक है, तो मैं ये जो वैल्यू है ये मैं इस तरीके से कर दूंगा, ई सेल इक्वल टू 2.808, है ना, 2.808 आर टी अपॉन एन एफ, और ये मैं लॉग इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर दूंगा ये। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ये वाली जो वैल्यू आई थी 0.059, है ना, जो मैं हमने कैलकुलेशन करके निकाली थी, है ना, तो वो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे उसमें सेल इक्वेशन में कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 303 था, है ना, 0.303। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी अपॉन ये आपका एन एफ था। ठीक है, ये इक्वेशन बी हो गई, क्या होगी, इक्वेशन बी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन ए डिवाइड बाई बी, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन ए से, तो फ्रॉम इक्वेशन ए से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, मैं ये एन एफ नीचे लेके आ रहा हूं, तो यहां पर कर लेता हूं डेल्टा जी नॉट एन एफ इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू रखूंगा, ये वाली वैल्यू मैं वहां पर रख दूंगा, तो डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ माइनस ये आपकी आ जाएगी 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये आ जाएगा आपका लॉग के सी। यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के 2.303 आर टी लॉग के सी, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रिलेशन आ जाता है इस तरीके से। अब करते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम फ्री एनर्जी पर। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ डैनियल सेल इज प्लस 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, है ना। तो हम यहाँ पर क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो Zn प्लस Cu+2 ये आपका एक्वस हो गया। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। अब आप सीख चुके हो कि किस तरीके से हम शॉर्ट में n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर आप जानते हो कितनी आएगी, 2। ठीक है, नंबर ऑफ कैंसिल इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, 2 + 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के 2 मल्टीप्लाई, और एफ की वैल्यू आप लोग जानते हो 96500, है ना, 96500।
वो आपको क्वेश्चन में भी गिवन दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। मल्टीप्लाई और ई आपको कितना 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, ये करते हैं आपको कैलकुलेशन, तो ये आपका आंसर आएगा -21, ठीक है, क्या जाएगा 21 -21 ये आपका 2300, ठीक है, जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए काफी बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको ई सेल निकालने के लिए दे देता है और फिर आपको स्टैंडर्ड में रखना पड़ता है ना, सॉरी, आपको ई सेल के दे देगा, फिर आपको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है, डबल काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, कैलकुलेट द सेल ईएमएफ एंड डेल्टा जी। देखिए डेल्टा आर बना हुआ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डेल्टा जी की स्पीड एनर्जी है ना, फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास एक रिएक्शन है ना, तो उसमें आपको चार वो दे रखा है, आपका कंसंट्रेशन भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको डेट गिवन डेट दे रखा है स्टैंडर्ड, यानी आपको सेल पोटेंशियल भी दे रखे हैं दोनों तरीके के। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालना है, सेल ईएमएफ, है ना। उसके बाद हमें आपको क्या निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, डेल्टा जी नॉट। ये क्या निकालना है, डेल्टा जी। तो दो काम हो गए इसमें है, ठीक है। तो यहां से अब आंसर करते हैं हम, देखिए, ठीक है। अब ये आपकी जो रिएक्शन है, अब आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 0.01 m, ठीक है बच्चों, और ये एस, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहले हम निकाल लेते हैं आपका ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस के ई एनोड। तो बच्चों ई कैथोड यानी यहाँ पर सी डी +2/CD माइनस की ई नॉट ZN/ZN +2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हमारा निकल जाएगा, यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू माइनस के 0.433 माइनस और माइनस के साथ में 0.763 वोल्ट। ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये एडिशनल जो आ जाएगा वो ई नॉट सेल आ जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा ये 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से ई सेल यानी ईएमएफ सेल ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और डेल्टा जी नॉट भी निकालें, क्योंकि हमारे पास अब स्टैंडर्ड आ गया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे वी नॉट हम जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट नियरेस्ट इक्वेशन माइनस के 0.059 अपॉन m log Q। अब log Q तो आप जान सकते हो, है ना, अब log Q तो आप जान सकते हो नहीं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.36 माइनस 0.059, ठीक है बच्चों। अब n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर होगी बच्चों +2, है ना। नंबर ऑफ कैंसिल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, लॉग। अब वही आपको क्यू निकालना बताया था मैंने, क्यू कैसे निकाला कि यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी CD +2 अपॉन ZL +2। ये आ जाएगा आपका CD +2 अपॉन ZL +2, ठीक है बच्चों, इस तरीके से CD +2 ZL +2, ठीक है। अब इक्वल टू 0.36 माइनस के 0.059 अपॉन 2 लॉग। अभी के कंसंट्रेशन टर्म रख दो, क्या रख दो, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन यानी 0.01, एक का तो है 0.01 और दूसरे का है 0.1, ठीक है बच्चों, 0.1। अब मैं करता हूं इसको आगे सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका ई
सेल जो आएगा 0.36 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये लॉग हमारे पास चल रहा है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10⁻², आई थिंक है ना, हाँ तो 10 बचेगा। तो नहीं कुछ ओके 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 तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, यहाँ पर हाँ ये ZN और CD है ना, तो ये तो आएगा 1, ये आएगा 0.1, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर 10, ठीक है, और यहाँ 100 बचेगा, सॉरी ऊपर 100 नीचे 10, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.36 माइनस के 0.059 अपॉन 2 log 1 माइनस के log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू 0.1 होती है 0.36, तो ये आ गया 36 माइनस के 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो आपका जो ई सेल है वो इन दोनों के कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आ जाता है यहाँ पर, ये आता है 0.0295, ठीक है। तो ई सेल जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आ जाएगा 0.3305, ठीक है वोल्ट। तो बच्चों ये आपका आ गया EMF, हमारे पास क्या निकल गया EMF। अरे अभी तो EMF ही निकला है, अभी तो आपको डेल्टा G0 पे निकालना है, ठीक है, डेल्टा G0 पे निकालना है। तो डेल्टा G0 निकालने के लिए आपको हमें रफ करना पड़ेगा, आप ये नोट कर लीजिए जरा, ठीक है, उसके बाद हम इसको रफ करके देखते हैं आगे। चलिए रफ कर देते हैं हम इसको, ठीक है, नोट तो कर लिया होगा आपने। डेल्टा G हमें जरा आपको फाइंड करके दिखाना है, तो यहाँ पर डेल्टा G हम निकाल रहे हैं, डेल्टा G0 माइनस के NF और E0 सेल, तो ये 2 हो गया 96500 मल्टीप्लाई, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये रहा प्लस का कितना आएगा बच्चों 0.36, तो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये आएगा माइनस के 6948 है ना, ठीक है, जूल मोल इनवर्स। अब किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 1 2 3 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा 6.1000 यानी 6948 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका डेल्टा G हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इस टॉपिक इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ फिनिश होता है, ठीक। और उसके बाद सेकंड पार्ट के बाद एक थर्ड पार्ट आता है बैटरी, अब इलेक्ट्रिकल यानी फिजिक्स की तरह हम फिजिक्स में जल्द पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए।